हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट कैपिटल्स पढ़ेंगे, यानी एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल्स याद करेंगे। याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम जितनी भी कैपिटल्स याद करें उसे ट्रिक से याद करें, ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे साउथ एशिया से, यानी एशिया के सदर्न पार्ट से। सबसे पहले है इंडिया। जाहिर सी बात है, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की कैपिटल तो आपको याद ही होगी। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम ट्रिक से याद करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगी। ट्रिक है, भारत में नया दिल बसता है। न्यू यानी नया, और दिल्ली आप दिल से जोड़िए, तो भारत में क्या बसता है? नया दिल बसता है। कल्पना क्या करनी है, एक बड़ा सा भारत का नक्शा है, इंडिया का एक मैप है, जिसके बीच में एक चमकता हुआ धड़कता हुआ नया दिल रखा है। तो याद रहेगा कि इंडिया में क्या है? नया दिल, यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ट्रिक क्या है? नेपाल में काठ का मतलब होता है लकड़ी, की मंडू यानी मंडप है, या फिर नेपाल में काठ का क्या है? मंडप है। याद रहेगा। कैसे कल्पना करें, हिमालय की वादियों में एक सुंदर सी लकड़ी यानी काठ का बना एक मंडप है, जिसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है, यानी नेपाल में एक काठ यानी लकड़ी का क्या है? मंडू यानी मंडप है। याद रहेगा इजी से। अब है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्फू। थिम्फू को कैसे याद रखेंगे आप? भूटान में थीम थीम है ना, थिम्फू का थीम वाला फू का मतलब यहाँ पर क्या है? फूड मिलता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिएगा। यहाँ पर हम वर्ड प्ले ज्यादा यूज करेंगे ताकि आपको इजी से याद हो। ठीक है, तो कल्पना क्या करनी है कि एक टेबल पे भूटान के पारंपरिक पकवान रखे हैं, और हर पकवान की एक खास थीम है। जैसे कोई फूल का आकार में बना है, कोई जानवर के आकार में बना है, तो हर फूड की क्या है? उनके जो पारंपरिक पकवान है उसका अलग अलग थीम है। तो भूटान में जो पकवान है उसकी अलग अलग क्या है? थीम फू है, यानी थीम का फूड मिलता है। तो याद रहेगा इजी से। अब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। ट्रिक क्या है? बांग्लादेश में ढका हुआ देश है, यानी बांग्लादेश में ढका हुआ देश है। कल्पना करें कि एक हरे भरे बांग्लादेश को ऊपर से किसी बड़े कपड़े या चादर से ढक दिया है। यानी आप यही आपका कल इमेजिनेशन ये होनी चाहिए कि बांग्लादेश को ढक दिया है, यानी बांग्लादेश में एक ढका हुआ क्या है? देश है। याद रहेगा। इसके बाद है श्रीलंका। अब श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक तो श्री जयवर्धनपुरम कोटे और दूसरी है कोलंबो। ट्रिक क्या है? श्रीलंका में जयवर्धन के कोटे बनाए हैं, यानी जयवर्धन के कोटे। कोटे का मतलब होता है घर, कोई रूम या फिर हवेली जैसा जो कोठी होती है ना, वो। तो श्रीलंका में जयवर्धन ने कोठे बनाए हैं या फिर कोठी बनाई है। और दूसरा कोलंबो के लिए, कोलंबो में लंबू लोग रहते हैं। तो जयवर्धन के लिए कैसे याद करेंगे? एक पुराना या कोठा, एक पुराना कोठा या कोठी जो है, जिसे क्रिकेटर खिलाड़ी जयवर्धन जो है उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। और कोलंबो के लिए, कोलंबो शहर में चल रहे बहुत सारे लंबे लोग हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो श्रीलंका में क्या बनाया है? किसने? जयवर्धन ने कोटे बनाए हैं। और श्रीलंका में कोलंबो यानी बहुत लंबे लोग रहते हैं। पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। ट्रिक क्या है? पाकिस्तान में इस्लाम का आबाद शहर है। पाकिस्तान में इस्लाम का आबाद शहर है। कल्पना क्या करें, एक बहुत ही सुंदर हरा भरा और खुशहाल शहर, जहां हर तरफ इस्लाम आबाद के बोर्ड लगे हैं। ये ट्रिक है, तो आपको सिर्फ याद करने के लिए इमेजिनेशन करना है। ओके, तो पाकिस्तान में इस्लाम क्या है? आबाद है। तो इस्लामाबाद क्या है? पाकिस्तान में। इस्लाम कहाँ आबाद है? पाकिस्तान में। याद रहेगा इजी से। अब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ट्रिक क्या है? अफगानिस्तान में काबुल यानी काबिल लोग रहते हैं। तो अफगानिस्तान के पहाड़ों में बहुत सारे काबिल जो कि कुशल हैं लोग दिख रहे हैं, जो मुश्किल काम भी आसानी से कर रहे हैं। काबिल हैं, बहुत ज्यादा क्या है? काबिल है। अफगानिस्तान में क्या है? काबिल लोग रहते हैं। तो याद रहेगा काबिल से काबुल। ठीक है। नेक्स्ट है मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल तो उससे ही जुड़ी हुई है, एम से आप बता सकते हैं कि मालदीव माले। लेकिन फिर मालदीव में माल यानी माल का मतलब होता है धन, धन ले। यानी मालदीव की नीले पानी में एक नाव है जिस पर बहुत सारा धन यानी माल लदा है, और कोई कह रहा है कि ले लो माल ले लो। ठीक है,
क्या बोल रहा है कोई आदमी? माल ले लो भाई, माल ले लो। तो याद रहेगा मालदीव में बहुत सारा क्या है? माल है, धन है। इसके बाद ईस्ट एशिया की बारी आती है। सबसे पहले चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ट्रिक क्या है? चीन में बीज बो दो, फसल अच्छी होगी। चीन में अगर बीज को बो दोगे तो फसल अच्छी होगी। कल्पना करें कि चीन के विशाल खेतों में एक किसान बीज बो रहा है और उन बीजों से तुरंत ही बड़ी बड़ी फसल उग रही है। तो चीन में क्या बो देंगे तो फसल अच्छी होगी? बीज। चीन में क्या बोलेंगे? बीज। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ट्रिक क्या है? जापान में टोक टोक कर बातें होती हैं, यानी हर इंसान को टोका जाता है, यानी टोक टोक कर बातें होती हैं। जापान के लोग आसपास में बात करते हुए अपनी उंगलियों से मेज पर टोक टोक की आवाज करती है। यानी आप एक तो ये समझ सकते हैं कि टोक टोक के जैसे हमारे होता है ना कि ये तो बहुत टोकता है, वो याद ले सकते हैं, या फिर टोक टोक की आवाज भी आप देख सकते हैं। तो जापान में क्या है? टोक टोक यानी टोक्यो। जापान कैपिटल टोक्यो। याद रहेगा। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया में सोल यानी आत्मा है। आत्मा कहाँ है? साउथ कोरिया में। ठीक है। कल्पना करें एक व्यक्ति दक्षिण कोरिया के झंडे को छू रहा है और उसे उस झंडे में से एक चमकती हुई आत्मा यानी सोल निकलती दिख रही है। अब आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है, लेकिन ट्रिक से तो आपको आसाम आराम से याद हो जाएगा कि साउथ कोरिया में क्या है? सोल है यानी आत्मा है। SOUL वाला सोल। ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया में प्योंग प्योंग आवाज आती है। क्या आती है? प्योंग प्योंग आवाज आती है। अब कैसे याद रखेंगे कि उत्तर कोरिया की राजधानी के ऊपर से कुछ मिसाइल प्योंग प्योंग की आवाज करती हुई उड़ रही है। क्या कर रही है? प्योंग प्योंग की आवाज करती हुई उड़ रही है। याद रहेगा आपको। अब है मंगोलिया। मंगोलिया की जो कैपिटल वो क्या है? उलन बतर। क्या है? उलन बातर। अब ट्रिक क्या है? मंगोलिया में उल्ला यानी उल्लू के बटोर किया। उल्लू ने क्या किया? बटोर किया। देखो इसकी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा। अला यानी होता है उल्लू और बटोर का यहाँ पर हमने लिया है इकट्ठा। कल्पना करें कि जो मंगोलिया के घास के मैदान में एक बड़ा सा उल्लू है जो अपनी चोंच में ढेर सारी चीजें बटोर रहा है। उल्लू जो है अपनी चोंच में काफी सारी चीजें जो है वो बटोर रहा है। तो मंगोलिया में उल्लू क्या कर रहा है? काफी सारी चीजें बटोर रहा है। तो कल्पना करनी है सिर्फ।